अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं विजुअल लिंग्विस्टिक का कोर्स MGT 211 का टॉपिक नंबर 13 to 15 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करते रहूँगी। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 13 का बेसिक टाइटल है बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसमें जो बातें की गई है, इसमें कुछ इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में बात की गई है, एथिकल बिहेवियर्स के बारे में जो कि आपकी मैनेजरल प्रैक्टिसेस में आती हैं उनकी बात की गई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है। सो फर्दर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात की गई है, इसमें बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड की बात की गई, जिसमें आगे कुछ इसके एस्पेक्ट हैं जैसे कि सोशल एंड कल्चरल चेंजेस के बारे में, इन सेंस के इसमें डिफरेंट लाइफस्टाइल्स आते हैं, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज वगैरह क्रिएट किए जाते हैं जो कि बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। और लाइक जैसे कि आप कह लें कि हमारा जो कल्चर है उसमें जैसे कि कुछ वेस्टर्न ड्रेसिंग्स हैं, जैसे कि मतलब कि जो हम लोग नहीं पहन सकते, उस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आ जाती हैं हमारी वो बैरियर्स के तौर पर। रिलीजन की बात कर लें तो रिलीजन्स के जो बिलीव जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं प्रोडक्ट पर जो कि एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, मतलब जो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है हमारा। क्लाइमेट जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी जो है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्ट्स पे। डिफरेंट रीजन से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे लॉज भी हैं, डिफरेंट किस्म के जो लीगल सिस्टम और रेगुलेशंस वगैरह उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये ट्रेड बन रहा है जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी और कस्टमर रिलेशनशिप या जो भी पैकेजिंग है, प्राइस, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड वगैरह के लिहाज से। फर्दर ये कि इसमें इकोनॉमिक डिफरेंस की बात की गई है। इकोनॉमिक डिफरेंस इन सेंस के इसमें जो है वो लाइक जो पर कैपिटा इनकम है उसके बारे में डिस्कस किया गया। और फर्दर ये कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं किसी भी चीज़ की पर कैपिटा इनकम की, इकोनॉमिक सिस्टम की और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की, वो भी अफेक्ट कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड को। फर्दर ये कि पॉलिटिकल सिस्टम है, सो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो स्टेबिलिटी है किसी भी कंट्री की, वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपके ट्रेड के रिलेशनशिप्स को। टैरिफ्स हैं जो इम्पोर्टेंट टैक्सेस है, जो हम टैक्सेस इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी अफेक्ट करती हैं आपकी कॉस्ट को और फिजिबिलिटी को ट्रेडिंग्स में इंटरनेशनली। फर्दर ये कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, टैरिफ हो गया, उसके बाद है आपके ये क्योटास के बारे में बात की गई है। सो इसमें जो लिमिटेड क्वांटिटी है किसी भी स्पेसिफिक गुड की, वो भी इम्पोर्ट करती है, मतलब वन कंट्री टू अनदर, जो कि इम्पोज कर रही है किसी भी रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड को। सब्सिडीज़ है, सो सब्सिडीज़ इन सेंस के जो गवर्नमेंट कंसेशन है जो कि प्रोवाइड करा है डोमेस्टिक प्रोसीजर किसी भी किस्म के प्रोसेस में, जो कि बेसिकली अफेक्ट कर रहा है आपके इंटरनेशनल ट्रेड की डिसऑर्डरिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह की वजह से। अच्छा जी, तो सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है बिजनेस एथिक्स की। जो बिजनेस एथिक्स बेसिकली रेफर करता है हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ, जो कि हमें गाइड करते हैं किसी भी जगह पे बिहेवियर करने के लिए। डिसीजन मेकिंग में हमें बहुत ज़्यादा वो गाइड करती है। फर्दर ये कि जो एथिकल बिहेवियर्स हैं ये मैनेजरल प्रैक्टिसेस में इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड एम्प्लॉयज़। सो इन सेंस के लाइक इसमें जो है वो एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रीट किया जाए और एथिकली ट्रीट किया जाए, फेयरली ट्रीट किया जाए, ये आता है। इसके अलावा इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ इश्यूज़ जो कि आपकी वेजेस से, मतलब आपकी सैलरी से रिलेटेड होते हैं, वर्किंग कंडीशन से, आपकी डाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं। सेकेंडली वो बात कर रहे हैं रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो इसमें आप मेंटेन करते हैं अपने एथिकल रिलेशनशिप दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ, सप्लायर्स या कॉम्पिटिटर्स के साथ। और फर्दर ये कि जो इंटरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के साथ वो भी अबाइड करती हैं, मतलब बाय लॉ रेगुलेशन एज वेल एज जो आप एंगेज करते हैं किसी भी किस्म के एथिकल लॉबिंग्स में या कॉम्प्लायंसेस में गवर्नमेंट एजेंसीज में, वो भी इसमें ऐड होता है। फर्दर ये कि फोर्थ पॉइंट पर दिया गया प्लान्स टू इनिशिएट एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल। सो इसमें प्रोटेक्टिवली इनकॉर्पोरेट करता है एथिकल प्रिंसिपल्स को बिजनेस ऑपरेशंस में। और फिफ्थ पे है इनिशिएटिंग एथिकल प्रोग्राम। सो बेसिकली इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं आप इनिशिएटिव जो कि प्रमोट करता है आपके एथिकल बिहेवियर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। लास्टली यहाँ पे बात की गई है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, इट्स CSR।
सो अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कस्टमर्स। सो अब बेसिकली इसमें आप प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को किसी भी सेफ और हाई क्वालिटी और रिस्पेक्टफुल कस्टमर के राइट के अकॉर्डिंग। सेकेंडली है डीलिंग विद एम्प्लॉयज़। सो इसमें आप एम्प्लॉयज़ को एथिकली ट्रीट करते हैं, उनको फेयर वेजेस देते हैं और इंश्योर करते हैं उनका एक हेल्थी और सेफ इन्वायरमेंट जो है वर्किंग इन्वायरमेंट वो। और एथिकल कम्युनिकेशंस विद गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, जिसमें आप इंगेज करते हो ट्रांसपेरेंट एथिकल इंटरेक्शंस को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। लास्ट पे वो बात कर रहे हैं एथिकल बिहेवियर्स टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। इसमें आप रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरेस्ट को और कंसर्न्स को, वेरियस किस्म के जो कंसर्न है स्टेक होल्डर्स के, जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर्स, कम्युनिटीज़ या जो आपका एनवायरनमेंट बिहेवियर है वो सब कुछ। टॉपिक नंबर 14 देख लें। तो इसमें बात की गई है स्टेक होल्डर्स की। सो बेसिकली इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टेक होल्डर्स की, राइट ऑफ कस्टमर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द एनवायरनमेंट, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग के बारे में बात की गई है, विसल ब्लोवर्स की बात कर रहे हैं और एक इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स हैं या वो ग्रुप्स हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी किस्म के बिजनेस में और इससे रिलेटेड किसी चीज़ में। फर्दर ये कि स्टेक होल्डर्स इंक्लूड होते हैं आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, सप्लायर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट या किसी भी किस्म का जो सोसाइटी का एक लार्ज पार्ट है वो। राइट ऑफ कस्टमर्स देख लें। तो बेसिकली इसमें वो बात करें कि जो कंज्यूमरिज्म है वो फोकस करते हैं प्रोटेक्ट करने पे राइट कस्टमर्स के। और फर्दर ये कि कस्टमर्स के पास तकरीबन ऑलमोस्ट सारे राइट्स होते हैं एक्सेप्ट ये कि वो अपने प्रोडक्ट्स की मतलब कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस आई उनकी सेफ्टी वगैरह को इंश्योर कर सकें। और उसके अलावा कस्टमर के पास राइट होता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन हो किसी भी प्रोडक्ट की, सप्लायर की या जो है सिस्टम, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स वगैरह इन सब के। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं और रीजन्स है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास होनी चाहिए। और उसके पास लास्टली ये कि उसमें मतलब कि उसके पास राइट हो हेड का और जूस का, मतलब एज वेल एज उसके पास क्वालिटी सर्विसेज के भी राइट हो। सेकेंडली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड एनवायरनमेंट बेसिकली। सो अब इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्रोसेस करती है वेस्ट वाटर को, रिसाइकल वेस्ट मटेरियल को, प्रोसेस स्मोक को प्रोसेस करती है, रिप्रोसेस करती है हीट को, ताकि वो मिनिमाइज कर सके एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट्स को। अब फर्दर ये कि एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं इसी में। सो एथिक्स और एडवर्टाइजिंग इन सेंस के इसमें इन्वॉल्व होता है आपका ट्रूथफुल कम्युनिकेशन और आप अवॉइड करते हैं ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट्स के थ्रू। और फर्दर ये कि फियर टैक्टिक्स होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टोनेशंस होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल टाइमिंग्स वगैरह के इसमें सीन है। तो सेलिंग प्रोडक्ट्स है जो कि अंडर एज करती है कस्टमर्स को और मीट करती है लीगल कमिटमेंट्स जो है आपके, उनको प्रिवेंट करती है डिस्क्रिमिनेशन। जो इसको ऑल्सो ऐसे कंसिडर किया जाता है कि हेल्थ और सेफ्टी है ये एम्प्लॉयज़ के लिए। अब फर्दर ये कि यहाँ पे विसल ब्लोअर्स की बात की जा रही है। सो ये जो है बेसिकली इंडिविजुअल्स हैं जो कि रिपोर्ट करते हैं रेगुलरिटीज़ को और मिसकंडक्ट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके अलावा ये कि ये जो विसल ब्लोअर्स हैं ये एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं एड्रेस करने में इश्यूज़ को, जो कि लाइक ऑलवेज नॉट वेलकम होते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट की बात कर लें। सो मैनेजमेंट इन सेंस कि जो मैंने पहले कहा था कि इसमें मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा उन्होंने डिस्कस किया। सो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है बेसिकली वो कोऑर्डिनेट करता है और इंट्रीगेट करता है वर्क एक्टिविटीज़ को, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली अचीव हो सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। और फर्दर ये कि मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है, मैनेजर के बारे में जो यहाँ पर डिस्कस किया गया कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रैक्टिसेस के लिए और कुछ फंक्शंस के लिए जो कि किसी भी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में नेसेसरी होती हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। फर्दर ये कि इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजर की बात की गई है। सो इन सेंस कि इसमें प्लानिंग कहते हैं, वो प्लानिंग इन सेंस के थिंक करते हैं वो अबाउट फ्यूचर, मतलब जो उसके डिफरेंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में ऑर्गेनाइज करते हैं, डिसाइडिंग वर्क और एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करते हैं और फिर डेलीगेटिंग अथॉरिटीज़ के मतलब पूरा प्रोसेस होता है उनको ऑर्गेनाइज करने का।
और फर्दर यहाँ पे बात की गई है स्टाफिंग की। सो स्टाफिंग इन सेंस के वो फिल करते हैं वैकेंट पोजीशंस को सूटेबल एम्प्लॉयज़ के साथ, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को जो कि स्मूथली प्रोसेस करनी चाहिए टुगेदर। और कम्युनिकेशंस की बात करें तो इसमें रिसीविंग, प्रोसेसिंग, डिसमेंटलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग जो है उसमें वो एड्रेस करते हैं डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं, और नेगोशिएशन में रिजॉल्व करें में डिफरेंट किस्म के डिस्ट्रीब्यूट और एग्रीमेंट्स वगैरह की रीचिंग्स को। और रिसोर्स एलोकेशन जो है उसमें वो एलोकेट करें रिसोर्स को इफेक्टिवली। कंट्रोलिंग में देख लें, सो वो इंश्योर करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मूव करती है इन द राइट डायरेक्शन, और बेसिकली वो नेसेसरी जो एडजस्टमेंट है वो बनाती है अगर ज़रूरत पड़े तो। ओवरऑल ये जो चैप्टर था ये एक ओवरव्यू था ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इंटरेक्ट करती है स्टेक होल्डर के साथ, और जो किस तरीके से वो हैंडल करती है कस्टमर्स के राइट्स को, मैनेज कर रही है वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अधीर कर रहे थे स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग वगैरह को जो कि डील कर रहे हैं विसल ब्लोअर्स का, तो इंगेज कर रहे हैं मैनेजरल प्रैक्टिसेस में जो कि अचीव कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स कह लें या ऑब्जेक्टिव्स कह लें, बेसिकली जो आपके गोल है वो। टॉपिक नंबर 15 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो टॉपिक नंबर 15 का बेसिक टाइटल है सेटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमने बात करने कुछ एस्पेक्ट्स हैं सेटिंग गोल के उसको देखना है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज को देखना है, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, टाइप ऑफ मैनेजर, जो फाउंडेशन जो ह्यूमन रिसोर्सेज की, बेसिकली HRM की हमने उसको जो है ब्रेक डाउन करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है हम सेटिंग्स की, मतलब कि अब सेटिंग बेसिकली है क्या। सो सेटिंग इन सेंस के जो सेटिंग गोल्स हैं बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी इफेक्टिव मैनेजमेंट का। फर्दर ये कि जो गोल्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी बिजनेस के ताकि वो अचीव हो सके। और आगे इसकी बात की है स्ट्रेटजीज़ की बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की, जो कि बेसिकली फोकस करती है किसी भी फर्म के ओवरऑल एटीट्यूड पर टुवर्ड्स ग्रोथ, और जो मैनेजमेंट है किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट लाइन की उसको। सेकेंडली बात की गई है बिजनेस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जो बेसिकली एड्रेस करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव पोजीशन को किसी भी फॉर्म में, और उसके अलावा जिसका बिजनेस अंडर प्रोडक्टिव लाइन है उसको। फंक्शनल स्ट्रेटजी देख लें तो बेसिकली इसमें मैनेजर जो है वो स्पेसिफिकली एरियाज डिसाइड करते हैं जहाँ पे वो अचीव कर सके अपने कॉर्पोरेट गोल्स को थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड फर्दर। अब सेकेंडली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं सेटिंग बिजनेस गोल्स के बारे में। सो इन सेंस के जो गोल्स हैं किस तरीके से वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब जो गोल्स की परफॉर्मेंसेस है बेसिकली वो टारगेट करती हैं, लाइक उन्हें टारगेट कर जाते हैं जिसमें वो मेजर करते हैं सक्सेस को, फेलियर्स को, डिफरेंट किस्म के लेवल्स के ऑर्गेनाइजेशन को। उनका पर्पस ये होता है कि वो बेसिकली गोल सेट कर सकें, इंक्लूड करने के लिए किसी भी किस्म की डायरेक्शंस ऑफ मैनेजर्स को, रिसोर्स एलोकेशंस को डिफाइन करने में, कॉर्पोरेट कल्चर और असेस करने में, परफॉर्मेंसेस वगैरह। और ये जो गोल्स हैं ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मतलब ये 5 ईयर भी हो सकते हैं, और 1 to 5 ईयर्स भी हो सकते हैं, और लेस देन 5 ईयर, मतलब कि लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म ये तीनों चीज़ें जो इसमें आ सकती हैं। अब बात कर रहे हैं हम मिशन स्टेटमेंट के बारे में। सो मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रोसेस ये करते हैं कि किस तरीके से जो है आपका पर्पस आप अचीव करेंगे किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कि बेसिकली आपका जो तरीका है, आपका जो प्रोसेस है अपना गोल अचीव करने का किसी भी बिजनेस वर्क में, एनवायरनमेंट में, उसको आप मिशन स्टेटमेंट के तौर पे कह सकते हैं। द मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में फर्दर बात कर रहे हैं। सो इसमें जो है कुछ हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड, जैसे कि मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड अचीव करें डिफरेंट किस्म के गोल्स। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट्स। प्लानिंग को देख लें तो बेसिकली प्लानिंग का ऐसा प्रोसेस है जो कि बेसिकली डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी नीड्स को, डू एंड हाउस को अचीव करती है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करती है। उसके अलावा इसकी सेटिंग, ऑब्जेक्टिव और डिफाइन स्ट्रेटजीज वगैरह में इंक्लूड एग्जाम्पल आप ले लें कि जो याहू क्रिएशन है किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ कंपनीज में, लाइक स्टैंडर्ड पूल्स हैं, या जो एसोसिएट है किसी भी प्रेस रिप्रेजेंटेटिव के साथ, वो किस तरीके से जो है वो वर्कआउट कर रही है, प्लान करना।
ऑर्गेनाइजिंग को देख लें तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्ट्रक्चर कर रहा है और अरेंज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर में। डायरेक्टिंग बेसिकली इन्वॉल्व कर रहा है गाइड करने में, मोटिवेट करने में एम्प्लॉयज़ को टुवर्ड देयर वर्क और अचीव करने में उनके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं। लास्टली बात की गई है कंट्रोलिंग के बारे में। जो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस जो कि मॉनिटर करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेस को और इंश्योर करता है कि आप अपने जो गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको मीटअप कर सकें और उनको अचीव कर सकें। अब फर्दर यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ मैनेजर्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैनेजर जो है, इसमें भी कुछ मैनेजर्स के बारे में डिस्कस किया गया, मतलब इसमें लेवल्स डिस्कस किए गए, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। सो एरिया ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, ऑपरेशंस है, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल और स्पेशलाइज्ड जो है वो रोल वगैरह भी आते हैं। अब ओवरऑल इसको मैंने डिस्कस कर दिया। टॉप मैनेजर्स में ये सारी मतलब कि जो सारी ड्यूटीज़ मैंने बताई हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के, ऑपरेशन और मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन के, सब इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। और फर्दर अब ये कि एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें भी ये सब चीज़ें कि मतलब किस किस्म की जो मैनेजमेंट्स हैं वो चल रही हैं, HRM की मैनेजमेंट्स चल रही हैं कि किस तरीके से जो है वो वैल्यूड किया जाए प्रोसेसेस को। और ऑपरेशन मैनेजर्स में जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन सिस्टम के लिए, इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। और जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट, प्राइसिंग और प्रमोशंस के लिए। इन्फॉर्मेशन मैनेजर जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे, इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट किस्म के सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मैनेजर आपकी जो फर्म के अकाउंट्स हैं, जो ऑडिट है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते होंगे। जो अदर मैनेजर्स जैसे कि वो एम्प्लॉय करते हैं स्पेशलाइज मैनेजर, जैसे पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अब फर्दर ये कि बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स की यहाँ पे बात की गई है इन सेंस के अब यहाँ पे जो मैनेजर्स उन्हें रिक्वायर होती हैं टेक्निकल स्किल जो कि स्पेशलाइज टास्क के लिए होती हैं, उसके अलावा ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एनालिसिस के लिए। और उसके बाद है द फाउंडेशन ऑफ HRM। सो HRM बेसिकली फोकस करता है अट्रैक्ट करने में, डेवलप करने में, मेंटेन करने में डिफरेंट किस्म के इफेक्टिव वर्क फोर्स को। और जो HRM है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में और बॉटम लाइन परफॉर्मेंसेज में। फर्दर ये कि HR जो है वो एग्जेक्टिवली वो ऑफर रिपोर्ट्स वगैरह जो डायरेक्टली हैं वो CEO को देता है। और जो स्ट्रेटेजिक HR प्लान है वो भी इंटीग्रेट करता है डिफरेंट किस्म की प्लान एक्टिविटीज़ के साथ। स्कोप इसका ये है HRM का कि जो है बेसिकली इनकम्पस करता है जो आपके राइट पीपल्स के लोकेशन हैं उनको डिटरमाइन करता है कि किन चीज़ों की कब ज़रूरत पड़ सकती है और मतलब कितने लोग रिक्वायर हैं, कितनी चीज़ें रिक्वायर है जॉब एनालिसिस के लिए, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशंस या हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, लेबर रिलेशनशिप्स के बारे में। बेसिकली इसका सारा जो काम है वो इसी में आता है। लास्टली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं जॉब एनालिसिस की। तो जॉब एनालिसिस इन सेंस के तो जॉब एनालिसिस बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होते हैं आपके जॉब के स्पेसिफिक से, जिसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है, जॉब स्पेसिफिकेशंस भी आ सकती हैं। और ये आउटलाइन करता है आपकी जॉब की ड्यूटीज़ को, क्वालिफिकेशंस को, स्किल्स को, वर्किंग कंडीशंस को। जॉब एनालिसिस में सारा प्रोसेस आता है और HRM में सब चीज़ें डिटेल से पढ़ाते हैं।